नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। रुख सबसे पहले इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी हरिद्वार से आपको बता दें, क्षेत्र जिला के चुनाव आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 6 ब्लॉक की 318 ग्राम पंचायतों पर यह मतदान जो है वो हो रहा है। बड़ी जानकारी, चुनाव क्षेत्र को 6 सुपर जोन में बांटा गया है। मतदान स्थलों पर प्रशासन की कड़ी सुरक्षा का पहरा है और भारी संख्या में मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। विकास खरे संवाददाता हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है कि मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है? बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको बता दें, आज हरिद्वार में 318 ग्राम पंचायतों पर जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का यहाँ पर मतदान चल रहा है और सुबह 8 बजे से जो है ये मतदान यहाँ पर शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से जो मतदाता है वो काफी संख्या में जो है मतदान स्थल पर जो है पहुंचकर अपने अपने मतदान का प्रयोग करें। हालांकि आपको बता दें, सुबह से जो यहाँ पर भीड़ देखी गई तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ पर मतदाता पहुंचे थे। लेकिन साफ तौर पर जब यहाँ पर जनता टीवी की टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं पर अव्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दी है। और अंजलि, साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं, जो मतदाता है कहीं ना कहीं जिस तरह से लाइन लगनी चाहिए तो उस तरह कोई की व्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था मतदाताओं के लिए करनी चाहिए थी, यहाँ पर ना तो कोई बल्ली लगाई गई है और ना ही किसी प्रकार के यहाँ पर कोई बैरिकेड बना गए, तो कहने के यहाँ पर व्यवस्था फैली हुई है। और बात किया तो आज हरिद्वार जिले में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो कहने के जो मतदाता है सुबह से ही हमारा मतदान करें। हालांकि अगर बात करें तो जिला पंचायत जो सदस्य है यहाँ पर 44 जो सीट है उन पर जो है 587 जो प्रत्याशी उनके द्वारा अपनी दावेदारी पेश की गई है। और हालांकि जिस तरह से सुबह से मतदान हो तो कहीं ना कहीं 44 जो जिला पंचायत प्रत्याशी है उनका कहने का आज भविष्य मतदाता भी तय करेंगे। अंजलि, बिल्कुल विकास, हालांकि मुद्दों की अगर बात की जाए, मुद्दों का जिक्र यहाँ पर किया जाए, क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो ध्यान में रखकर वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं? क्योंकि आपकी लोगों से भी इस बीच बात हुई होगी, जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी बात हुई होगी। क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि इस पंचायत चुनाव में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें, जो नेशनल पार्टी कहीं ना कहीं सभी पार्टी ने जो हमने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। लेकिन बात किया तो जनता का साफ तौर पर कहना कि जो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा, जो जनता का विकास करेगा, तो कहीं ना कहीं जो है मतदाता उसको अपना जो है वोट देंगे। हालांकि अब जिस तरह से वोट फिलहाल लगभग हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो पूरी तरह से साइलेंट है, क्योंकि इस बार जो है मतदाता जो है पूरी तरह से साइलेंट वोट करें। लेकिन कुछ मतदाताओं का यह भी कहना था कि जिस तरह से जो है पूर्व की बात कहीं भी की जो ग्राम पंचायत कहीं भी जो है विकास कम हुआ है, हालांकि कई ग्राम पंचायतों विकास हुआ नहीं है। हालांकि आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं, हरिद्वार में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जल भराव की समस्या से जो है ग्रामीण यहाँ पर जूझ रहे थे। तो कहने ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी प्रत्याशी या जो प्रतिनिधि हम चुनेंगे वो कहने के विकास की ओर जो है जनता के को समर्पित होगा। तो इसको लेकर जो है जनता अपना मतदान करी है। और भी फिलहाल सुबह से यहाँ पर मतदान चल रहा है। तो कहने के जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर पूरी से मुस्तैद है। पुलिस के जो जवान यहाँ पर वो तैनात किए गए और लगभग 9000 कर्मचारी जिला प्रशासन के द्वारा जो मतदान चुनाव के लिए यहाँ पर जो है मुस्तैद किए गए हैं। अंजलि, विकास, मतदाता भी वहां पर कुछ खड़े हैं, उनसे मुद्दे भी जान लीजिए आप, क्योंकि जाहिर तौर पर मतदाता जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जहन में क्या कुछ है उनके, क्या कुछ विकास हो चाहते हैं? बिल्कुल अंजलि, हमारे साथ यहाँ पर मतदाता मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज आप मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? क्या कुछ अपेक्षा? विकास के मुद्दों को लेकर। किस तरह के मुद्दे होने चाहिए? विकास के मुद्दे होने चाहिए। जो गांव में गलियां है, सड़कें हैं, पानी है, उनका विकास होना चाहिए। जो किसी गरीब के मकान नहीं बने वो मकान बनने चाहिए। जो हमारे गांव धनपुरा से हम बोल रहे हैं, गांव धनपुरा हमारे शौचालय नहीं, सुलभ शौचालय नहीं है, वहाँ पे रेन बसेरा नहीं है। इनका सबका विकास होना चाहिए, सब चीज बननी चाहिए वहाँ पे। हम ऐसे प्रधान को चुनेंगे, ऐसे बीडीसी को चुनेंगे, ऐसे जिला पंचायत को चुनेंगे जो हमारे गाँव का, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। जी बिल्कुल अंजलि, जो काफी ऐसे गांव हैं जो अभी विकास से दूर है। हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जिला पंचायत सदस्य के साथ है हम। वो जो हमारे कैंडिडेट हैं नंबर 1 चल रहे हैं, इस टाइम बढ़िया डल रहा है, मदद मिल रही है लोगों की। मुद्दे जानिए, मुद्दे जानिए। हमारा यही कहना है भाई कि हमारे किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? हमारा मुद्दा है, एक तो गांव में विकास होना चाहिए, रोड बननी चाहिए, पानी के नल लगने चाहिए, शमशान घाट का काम रुका हुआ है वो काम होना चाहिए, और हमारे जो कब्रिस्तान का काम है वो भी होना चाहिए, मंदिरों का काम है वो रुका पड़ा है, ये काम होना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा यही है। आपकी ग्राम पंचायत में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, देखा है कि जो गलियां है पूरी तरह से जल भराव में, हालांकि 4 दिन से लगातार बारिश भी हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? पूरी जल में भरी पड़ी है, सारी गलियां टोटल पूरे नले सारे डूबे पड़े हैं पानी के अंदर, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ग्राम पंचायत जो प्रधान है कुछ भी इसमें देख रेख नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ये देखो यहाँ पे इसमें कोई बल्ली लगी हुई है, सारा जो पोलिंग हो रहा है
ऐसे ही खुला पड़ा है सब कुछ। मतदाता जो है मतदाता जो है पूरी तरह से बिखर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था को आपकी व्यवस्था को देखते हो आप क्या लग रहा है आपको? कोई व्यवस्था संतुलित सही नहीं है, व्यवस्था गलत है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है लेकिन कोई देखने के लिए यहाँ पे ऐसी भीड़ हो रखी है। बिल्कुल अंजलि, व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर चरमरा हुई है। और कहीं न कहीं जो ये ग्राम पंचायत है जहाँ पर हम यहाँ मौजूद है, इस ग्राम पंचायत का हम आपको हाल बताएं तो कहीं न कहीं पूरी तरह से जल भरा, हालांकि लोगों के घरों में भी जो है सुबह यहाँ पर पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में जो ग्राम पंचायत इस तरह पर चुना रहे तो कहीं न कहीं जो मतदाता है वो कहीं न कहीं जो है पूरी तरह से उनका साफ तौर पर कहना कि जो हमारा विकास करेगा और जो सड़कें हैं, जो नाले हैं, जो उनको पूरी तरह से दुरुस्त करेगा, उसका हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। अंजलि, पोलिंग बूथ की भी आप तस्वीरें दिखाते रहे हैं यहाँ पर विकास, क्या व्यवस्था वहां पर है? जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कतें ना आए, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं आप। बिल्कुल अंजिल, आपको बता दें, आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो मतदान स्थल है, साफ तौर पे जो यहाँ पर मतदाता है वो पूरी तरह से अपनी लाइन में अपनी प्रतीक्षा की बारी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर मतदान स्थल यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं जो कुछ मतदाता है वो नीचे भी बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं जो व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से फैली हुई है। और जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेड बल्लियां लगानी चाहिए थी अंजिल, आप साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं, उस तरह यहाँ पर कोई बल्लियां नहीं है, कोई लाइन की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की टीम की अगर बात करें, लगातार प्रशासन की जो टीम है पहुंच रहे हैं, अभी एक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से सुबह से यहाँ पर मार्केट खोल गई तो कहीं न कहीं जो पुलिस के जवान है उनके द्वारा 100 मीटर के दायरे में मार्केट भी यहाँ पर जो बंद कराई गई थी। साफ तो आप देखते हैं जो पुलिस जवान है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और कहीं न कहीं सुबह से इनकी द्वारा मुस्तैद यहाँ पर बनाई गई। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस पर। तो जाहिर तौर पर हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और वोटिंग जो है फिलहाल चल रही है। मुद्दे यहां पर विकास से जुड़े हैं जो कि ध्यान में रखकर ही जो वोटर्स है वो यहां पर पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। तो 247 अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। $25,000 पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 28 सितंबर सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिटमस टेस्ट के तौर पर पंचायत चुनाव देखा जा सकता है। तो हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग आज हो रही है और व्यवस्थाएं पूरी यहां पर कर ली गई हैं। सुबह से ही काफी संख्या में जो वोटर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र आरंभ हो गए हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व क्या है और किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसको लेकर रिपोर्ट देखें। भक्ति, श्रद्धा और आस्था का पर्व नवरात्रि है। ये त्योहार मां शक्ति को समर्पित होता है। इस दौरान 9 दिनों तक मां शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि 9 दिन तक व्रत और मां शक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना करने से मनोकामना पूरी होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री को सफेद कनेर के फूल बेहद प्रिय हैं। ऐसे में पूजा करते समय सफेद कनेर के फूलों की माला मां को पहनानी चाहिए। मां के स्वरूपों की बात करें तो मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। मां वृषभ पर विराजमान है जो पूरे हिमालय पर राज करती हैं। एक छोटी चुनरी, एक बड़ी चुनरी, कलावा, चौकी, कलश, कुमकुम, पान, सुपारी, कपूर,
जौ, नारियल, लौंग, बताशे, आम के पत्ते, केले का फल, देसी घी, धूप, दीपक, अगरबत्ती, माचिस, मिट्टी का बर्तन, माता का श्रृंगार का सामान, देवी की प्रतिमा या फोटो, फूलों की माला, गोबर का उपला, सूखे मेवा, लाल फूल, एक कटोरी गंगाजल और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति आदि का पाठ जरूर करें। मां शैलपुत्री अत्यंत सरल एवं सौम्य स्वभाव की है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना आज की जा रही है और इसी के साथ शारदीय नवरात्र का यह आरंभ, ये पावन 9 दिन जो कि अपने आप में बेहद खास होता है। फिलहाल आपको हम लिए चलते हैं लखनऊ और उसके बाद आपको मिर्जापुर लिए चलेंगे। वहां पर मंदिरों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है आज यानी नवरात्र के पहले दिन, वो आपको बता देते हैं। हमारे साथ संतोष गुप्ता मिर्जापुर से और अनूप कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, लखनऊ के मंदिरों की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं और ये पावन दिन शारदीय नवरात्र का जिसके साथ मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, तो तस्वीरें दिखाएं वहां पर और जाने भक्तगणों से भी कि कितना उत्साह है आज पहले दिन। और देखिए, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इन 9 दिनों की मां की पूजा होती है अलग अलग रूपों में। लखनऊ में इस कालीबाड़ी मंदिर में इस वक्त हम खड़े हैं। यहाँ पर भक्तों को आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ये नवरात्र जो है काफी खास बने जाते हैं क्योंकि पितरपक्ष की समाप्ति होती है और उसके बाद दुर्गा नवरात्र की पूजा होने शुरू हो जाती है। 9 दिन काफी यहाँ पर भीड़ रहती है, भक्तों का लगातार आने जाने का सिलसिला और फिर उसके बाद संध्या भजन की भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं। यानी पूरे 9 दिन की विधिवत पूजा होती है कि आने जाने वाले लोग अपनी लखनऊ के साथ साथ पूरे और भी जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं। काफी प्रसिद्ध मंदिर ये है। लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरीके से इस बार नवरात्रि मना रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं और साथ साथ पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस नवरात्र को लेकर के किस तरीके से विशेष पूजा की जाती है, क्या महत्व होता है और किस तरीके से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, आपसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से इस बार कितने नवरात्र पड़ रहे हैं, कि किस तरीके से माँ की पूजा करनी चाहिए लोगों को। पंडित जी, देखिए, भक्तों का भगवान है, भगवान को खुश करने के लिए विशेष कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए भक्ति जी। जो भक्ति भाव से भगवान को बुलाएंगे, भगवान जरूर उनकी आवाज़ देंगे। और नवरात्र का अर्थ ये है 9 रात, 9 रात 9 देवी का पूजा, 9 देवी का आह्वान हुआ है। आज पहला दिन है, जैसे पहले प्रथमंग शैलपुत्री थी, आज पहला दिन शैलपुत्री जी का पूजा हुआ है। ऐसे नवरात्र में 9 देवी का पूजा होता है, इसीलिए नाम नवरात्र रखा गया है। ये पंडित जी थे, लोगों से बात करेंगे। आज पहला नवरात्र है, आप पूजा करने आई हैं, किस तरीके से ये नवरात्र को देखती हैं और किस तरीके से पूजा का विधान है? माता के उससे देखते हैं और जो जैसा बन पड़ता है वैसा करते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। घर में भी लोग कलश अपने स्थापना करते हैं मंदिरों के साथ साथ, तो घर में 9 दिन के माँ को भक्ति एक तरीके से मिलती है इन 9 दिनों में। वहाँ किस तरीके से लोगों के घरों में क्या है? सब घरों में ही ये पूजा होती है और खासकर कि ये वाले नवरात्र बहुत ज़्यादा माने जाते हैं हम लोगों में। और फिर उसके बाद में कन्या को भी खिलाया जाता है अष्टमी और नवमी को। तो अंजलि, इस तरीके से पूरे ये माना जाए कि जिस तरीके से लोगों के घरों में भी स्थापना होती है माँ की, नवदुर्गा में कलश लोग स्थापना करते हैं और साथ ही साथ ये नवरात्र खासकर विशेष इसलिए मनाए भी जाते हैं क्योंकि पितर पक्ष की समाप्ति होती है और नवदुर्गा का इस समय जो पहला दिन है, निश्चित रूप से जिस तरीके से भक्तों बेहद खास होता है मंदिरों में। लौटूंगी आपके पास अनूप।
और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके का मनोरम दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। संतोष गुप्ता हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं। संतोष, फिलहाल वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्षणिक ये पल जो है वो होता है, और शुरुआत शारदीय नवरात्रि की हो तो इससे शुभ दिन और क्या होगा? अंजलि, निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का ये पहला दिन है। आज सुबह मंगला आरती से ले शुरू हुआ है ये नवरात्र। विंध्याचल पावन धाम है। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए संपूर्ण भारत से लोग लाइन लगाकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए कतारबद्ध खड़े हैं। माता का एक झलक पाने के लिए लोग जयकारा लगा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चौकस की गई है। चारों यहाँ पर जो है 10 सेक्टर जोन और 21 सेक्टरों में व्यवस्था की गई है। यहाँ पर तमाम जो है फोर्स यहाँ पर लगी है। पानी की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, तमाम तरीके की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर से किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे की जो है काफी कतारें यहाँ पर लगी हैं भक्तों की। जो है ये सब लोग लाइन लगाकर माता का दर्शन करना चाह रहे हैं, और यह सुबह सिलसिला 4 बजे से ही शुरू हो गया है, और लगभग अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग माता विंध्यवासिनी के चरणों में हाजिर लगा चुके हैं, और इतने ही लाइन लगाकर लगातार लोग खड़े हैं, माता का दर्शन करना चाह रहे हैं। आज प्रथम दिन शैलपुत्री का रूप में माता का दर्शन किया जाता है। यहाँ पर 3 जो है देवी धाम है। यहाँ पर पहला विंध्यवासिनी दर्शन किया जाता है, दूसरा काली को माता जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी के ऊपर है, और तीसरा जो है अष्टभुजा। ये 3 त्रिकोणी दर्शन जो है मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में जो माना जाता है, और यह त्रिकोण दर्शन करने से जो है आदमी को मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। संतोष, हम चाहेंगे वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे जानिए, क्योंकि ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है। कोरोना काल के बाद अब ये क्षण आया है जब सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रौनक जो चली गई थी वो लौट आई है। अंजलि, बिल्कुल सही है। 2.5 साल बाद भक्तों को जो है माता का दर्शन करने को मिला। पूरा कोरोना काल में जो है भक्त जो है दर्शन नहीं कर पाए थे। 2.5 साल बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने जो है विंध्य कॉरिडोर एक मिर्जापुर जनपद को जो गिफ्ट के तौर पर दिया है। माता विंध्यवासिनी का जो ये विंध्य कॉरिडोर बना है, इसको भी देखने के लिए 2.5 साल बाद काफी लंबी कतारे में लोग खड़े हैं। आइए हम भक्तों से बात करते हैं कि वो माता के दरबार में कब से आई हैं। क्या नाम है आपका? रानी। रानी जी, बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर्शन करें? कुशीनगर से आए हैं। कुशीनगर से आए, माता के दर्शन करने आए हैं। कब से आ रही है माता का दर्शन करने? पहले बार आए। पहली बार आई है। क्या लगता है आपको यहाँ पे? कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? अच्छी है। अच्छी लग रही है। ये विंध्य कॉरिडोर का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया है। आइए हम और भक्तों से बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, उमेश कुमार रजक। रजत जी, बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? कुशीनगर से। कुशीनगर से आप आए हैं, माता का दर्शन करने के लिए आए। कैसा लग रहा है आपको ये व्यवस्था देखकर? बहुत बढ़िया दर्शन लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ शासन लाइन तो सुबह से लगाए हैं। सुबह से लगाए। जी जी। क्या चाहते हैं? दर्शन चाहते हैं, माता का दर्शन हो जाए। आप देख ले, भक्त जो है लगातार, मैं कैमरामैन से चाहूंगा, ये लंबी कतारें जो है देख रही हैं, ये मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और ये सभी लोग माता का जयकारा लगा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। सुबह से जो है 4 बजे से लाइन लगाए हैं। मंगला आरती से ही जो है यह दर्शन का स्थिति। हमारे बीच में उड़ीसा से आप आए हैं, और मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? विश्व मलिक। विश्व मलिक जी, ये आप उड़ीसा से आए हैं माता का दर्शन करने के लिए, पहली बार आ रहे हैं कि पहली बार है? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। माता की महिमा के विषय में कुछ जानना चाहते हैं? कैसा माँ की महिमा कैसी? आप दर्शन किन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर्शन करें? हमारा बहुत मन का मन है, हम पूर्ण करने के लिए माँ को प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा इस बात से देखने को मिल रही है कि सुबह से देखिए मौसम खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कतारों में लोगों की जो लाइनें हैं वो खत्म नहीं हो रही है। कतार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, ये क्षण जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, और नवरात्र के 9 पवित्र दिन शारदीय नवरात्र के इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और अपने आप में शारदीय नवरात्र जो है वो बहुत सारी खुशियां जो हैं, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो लेकर आता है। और आज से घट स्थापना के बाद ये पवित्र 9 दिन की शुरुआत हो जाती है।
तो मनोरम दृश्य होता है अपने आप में ही। बिल्कुल अंजलि, ये 9 दिन काफी खास चूंकि माने जाते हैं, लेकिन उसी दिनों में खासकर आपने देखा होगा कि घरों में जिस तरीके से माँ सब आवाहन लोग करते हैं, उनको विधि विधान से पूजा भी करते हैं। और आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे कि पूरे मंदिर प्रांगण की आप व्यवस्थाओं को भी देखिए और किस तरीके से भक्त यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर आप पहुंचना शुरू हो चुका था। लगातार माता जी के जो भव्य स्वरूप है, इसको भी लोग यहाँ पर देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। खासकर दूसरा जो रूप है माँ का, हालांकि अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप की पूजा होती है। अलग अलग जो स्थान पे लोग, लखनऊ में जो भी मंदिर माते के हैं, उनको भी उनको सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पर जो महिला जो कांस्टेबल है तमाम तैनात की गई हैं, किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे। आप कोरोना काल की बात कर रही थी, कोरोना काल निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना काल में मंदिरों से लोग नहीं जा पाते थे, घर में ही पूजा करते थे, एक बार मंदिरों में जाने को मिला है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इन 9 दिनों को विशेष महत्व देते हुए। बिल्कुल, और यही वजह है सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आपका, संतोष आपका, इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्र के मौके पर अवेगानाथ स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। रसूलपुर छकिया में ये स्टेडियम बना है, तो कॉलेज के सभागार का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत अवेगानाथ कॉलेज में बना है यह सभागार। नवरात्रि पर मठ में करेंगे पूजा अर्चना। सुभाष गुप्ता संवाददाता वर्षा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोरखपुर दौरे पर सीएम आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल अंजलि, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर बाद जंगल कौड़िया के महंत अवैधनाथ महाविद्यालय जाएंगे और यहाँ पे एक जो है स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी स्टेडियम का जो है शिलान्यास किया था। आज उसका जो है लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल के खेल प्रेमियों के लिए आज मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात दे रहे हैं, जो यहाँ के छात्रों को आज जो है स्मार्टफोन भी देंगे और साथ में स्टेडियम की भी जो है सौगात देने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो रसूलपुर चकिया में ये स्टेडियम बना है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कॉलेज के सभागार का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। महंत अवेगानाथ कॉलेज में बना है सभागार। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। निर्देश यहाँ पर साफ तौर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश जो है वो दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, खनन माफिया के खिलाफ चलाएं अभियान। तो बड़ी जानकारी, अवैध खनन करने वालों की संपत्ति जब्त हो, ये निर्देश यहां पर दे दिए गए। सीएम ऑफिस को 10 दिन में रिपोर्ट दी जाए। तो सीएम योगी ने अफसरों को ये कड़े निर्देश यहां पर दे दिए। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाएं, अवैध खनन करने वालों की संपत्ति जब्त हो। सीएम ऑफिस को 10 दिनों में रिपोर्ट भेजी जाए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको, कानून व्यवस्था पर सीएम धामी की मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी जमीन पर बने होटल चिन्हित करें, मदरसों के सत्यापन की कार्रवाई तेज करें, राजस्व रेगुलर पुलिस पर सीएम का निर्देश, जिसे सूचना मिले तुरंत कार्रवाई करें, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी जमीन पर बने होटल चिन्हित किए जाएं, सरकारी जमीन के अतिक्रमण का पता करें, इस बात के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है। राजस्व रेगुलर पुलिस पर सीएम के निर्देश, जिसे सूचना मिले तुरंत कार्रवाई करें। तो सरकारी जमीन पर बने होटल चिन्हित किए जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।